नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो ग्राम्य जीवनम कर रहे थे लेसन और कर भी चुके थे, उसका उसके अभ्यास का एक प्रश्न या दो प्रश्न बाकी था। वो था रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो ये वाला प्रश्न हमने आपसे कहा था कि हम आपको समझा के तब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं और फिर उसके बाद उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि हमारे प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है कितने प्रकारों से इसकी रचना की जाती है। तो ये देखिए, इन रचनाओं को हमने इस तरह से व्याख्यायित किया है। आप अपनी जो है कॉपी पे इसको नोट आउट कर लीजिएगा कि पहले तो होता है जो संख्या, यदि संख्या की बात आए, हाँ, यदि कोई वाक्य दिया हो और उसमें जो है संख्या पे अंडरलाइन हो, ठीक है, किसी संख्या पे अंडरलाइन हो और उसे प्रश्न का निर्माण करने को कहा जाए, तो आप कोई भी लिंग होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हाँ, और नपुंसकलिंग, कोई भी लिंग होगा तो उसमें आप कति से बनाएंगे। कितने, हाँ, कति प्रश्न आएगा, ठीक। और यदि समय की बात होगी तब क्या आएगा, कदा। कदा मीन्स कब। और यदि कैसे की बात होगी, उस जो वाक्य होगा संस्कृत में, और आपका प्रश्न निर्माण कथम से बनेगा। यदि समय का बात हुई, ठीक, उसमें समय द्योतित हो रहा है, अभी हम उदाहरणों के द्वारा उसे समझ लेंगे, ठीक। तो यदि समय की बात हो रही है तो हम किससे शुरुआत करेंगे, किस प्रश्न का निर्माण करेंगे, कदा का करेंगे, ठीक है। और यदि कैसे की बात हो रही है तब क्या करेंगे, कैसे। कैसे की बात हो रही है तो हम कहेंगे कथम। क्या कहेंगे, कथम। कथम से शुरुआत करेंगे। क्रिया विशेषण है, कथम क्या है, क्रिया विशेषण है। अब कहाँ से बात आ जाए, यदि उस प्रश्न का निर्माण हमें कहाँ से करना हो तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, कुतः। और किस लिए का यदि अर्थ निकले, उस प्रश्न का निर्माण करने के लिए किस अर्थ में निकले कि किस अर्थ में प्रश्न का निर्माण हो, किस लिए, तो हम क्या करेंगे, किमर्थम, ठीक है। और ये होता है काम के लिए, किमर्थम। अब देखिए, यदि कहाँ से प्रश्न का हमें निर्माण करना है तब हम क्या करेंगे, कुत्र का प्रयोग करेंगे। और यदि क्या या कौन आए, अब जब क्या और कौन की बारी आ जाएगी तो उससे तो बच्चों क्या होता है कि क्या है तो हमारा कोई नपुंसकलिंग शब्द हुआ, ठीक है। और कौन है तो इससे कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई स्त्री पुरुष व्यक्ति है। तो यदि कौन की बात आएगी तो आप देखिएगा हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग, इधर से ये कट गया है, नहीं कटा नहीं, ये है। ये देखिए, यदि स्त्रीलिंग की बात आती है या पुल्लिंग की बात आती है, नपुंसकलिंग की बात आती है और कह और कौन का प्रयोग, मतलब कौन का प्रयोग हमें करना है प्रश्न का निर्माण करने के लिए, तब हम क्या करेंगे, यदि पुल्लिंग वाक्य है, यदि वाक्य में हमें पुल्लिंग पुल्लिंग का अर्थ लिए हुए है तो हम एक वचन है तो कह का प्रयोग करेंगे, द्विवचन है तो कौ का, और यदि आपका कौन सा वचन है, बहुवचन है तो के का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग है तो का, और यदि इस प्रथम स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो का, और द्विवचन है तो के का, और बहुवचन है तो का के का होता है। और नपुंसक लिंग है तो क्या करेंगे, नपुंसक लिंग है तो एक वचन में किम, द्विवचन में के, और बहुवचन में कानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे, और यदि कैसा,
और यदि क्या का प्रयोग हो रहा है तो क्या का प्रयोग तो आप जो जानते हैं ना, सर्वनाम का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, किम इत्यादि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किम क्या है? सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, और यदि ऐसे ही यदि कैसा का प्रयोग करना है, यदि आपका कोई वाक्य ऐसा है जिसमें कैसा शब्द आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे तो फिर वो विशेषण हुआ। कैसा शब्द से क्या प्रतीत होता है? विशेषण है। तो कैसा में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का हम विशेष ध्यान देते हैं, और सब शब्दों में नहीं देते हैं। जैसे संख्यावाचक हुआ, समय आया, कैसे आया, तो उसमें नहीं करेंगे। लेकिन यदि कैसा, क्या, कौन शब्द आते हैं तो हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का ध्यान रखते हुए तब हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। यदि वो कैसा शब्द स्त्रीलिंग को द्योतित कर रहा है तो हम क्या करेंगे? कृदृषि। क्या करेंगे? कृदृषि का प्रयोग करेंगे। और पुल्लिंग को कर रहा है तो कृदृशः का। और यदि नपुंसक लिंग को कर रहा है द्योतित तो किसका प्रयोग करेंगे? कृदृशम का। ठीक है, अब जब आप उदाहरण देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये क्या कहना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई उदाहरण छोटा सा ले लेते हैं कि जनः गच्छति। ठीक है, जनः गच्छति। तो अब ये देखिए, जनः के नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक, अब आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो जनः मतलब कौन, गच्छति मतलब जाता है, जनः मतलब लोग, गच्छति मतलब जाते हैं। तो अब आपको पता है कि जनः किसी व्यक्ति को द्योतित कर रहा है, वो भी पुल्लिंग है। ठीक है, वो भी पुल्लिंग है। तो क्या करेंगे? जनः, और एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। और क्यों एक वचन में? अरे भाई, गच्छति है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति होता है, तो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, गच्छति एक वचन में है ना, तो आपकी जो कर्ता होगी वो भी एक वचन में होगा। तो जब जनः पे हमें प्रश्न का निर्माण करना है तब हम क्या करेंगे? अब जब आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो अपने आप प्रतीत हो जाएगा। जनः गच्छति, लोग जाते हैं। अब हमें इस पे निर्माण करना है प्रश्न का, तो कहेंगे कौन जाता है। क्या कहेंगे? कौन जाता है। ठीक, तो क्या आया? कौन आया। ये देखिए, कौन। फिर से एक बार लिख लेते हैं कि जनः गच्छति। ठीक है, तो अब ये जनः पे अंडरलाइन हो गया है और हमें इस पे निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे? कह। अब देखिए, कौन के लिए क ही तो प्रयुक्त होता है ना एक वचन में, हमने भी बताया ना आपको। कह गच्छति, क्या हो जाएगा? कह गच्छति। ठीक है, अब मान लीजिए कि हो गया आपका चक्रम भ्रमति। चक्रम भ्रमति। जो चक्र है वो घूमता है। चक्रम भ्रमति, चक्र घूमता है। अब तो ये नपुंसक लिंग है। ठीक, नपुंसक लिंग में क्या प्रयोग करेंगे? अब नपुंसक लिंग तो कहेंगे नहीं कि कौन घूमता है, क्या घूमता है, ये तो बोलेंगे। तो अब जब क्या हो जाएगा तो हम क्या प्रयुक्त करेंगे? किम का। ठीक है, अब क्या के लिए तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ना, और सर्वनाम क्या है? किम। किम भ्रमति। ठीक, आज समझ में आया आपको? मान लीजिए आपका हो गया बालकाः क्रीडन्ति। अब इसको वैसे ले लीजिए जैसे कि बालकाः, बालकाः क्रीडन्ति। ठीक है, बालकाः क्रीडन्ति मतलब हो गया कि बालकाः बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के।
बहुत सारे लड़के हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं। तो अब हम इस पे प्रश्न का निर्माण करेंगे कि कौन खेलते हैं। तो हम कौन खेलते हैं जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कह, कौ, के, बहुत सारे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, के क्रीडन्ति, के क्रीडन्ति। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए, ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये कुरुते नहीं है, कुरुत है। क्या है, कुरुत। ठीक, ऊपर का काट दीजिए। और कर क्यों नहीं होता है, प्रश्न का निर्माण करो या करिए, लोट लकार है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था। अब देखिए, इसमें अंडरलाइन नहीं है, आप अपनी बुक से देखिए अंडरलाइन कहाँ पर है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। देखिए क्या आ गया, स्वस्था पे आ गया। अब जब आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो अपने आप आपको इसका प्रश्न समझ में आएगा कि ग्रामे, गांव में, प्रायः सभी स्वस्था भवन्ति कैसे होते हैं। क्या आया, कैसे होते हैं। और कैसे के लिए हमने क्या बताया था आपको, कैसे होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, कीदृशः भवन्ति, किस प्रकार से होते हैं। या तो आप कथम करिए, ठीक है, या तो आप क्या, किस प्रकार से होते हैं। तो कीदृशः, यहाँ पे आप कथम और कीदृशः दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कथम और कीदृशः दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी कोई जो है नपुंसकलिंग के बारे में चर्चा होगी या फिर ऐसे कोई चर्चा होगी तो कथम और कीदृशः दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं। ग्राम परितः शस्य श्यामला। अब ये देखिए, ग्राम, ग्रामम परितः, ये है ग्रामम है, ऊपर बिंदी लगा लीजिए। ग्रामम परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। गांव में चारों ओर क्या होती है, शस्य श्यामला धरित्री, धरती सुशोभित होती है। हाँ, तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या आया, शस्य श्यामला धरती। यहाँ भी वही बात है कि गांव में, शस्य श्यामला के नीचे अंडरलाइन है ना, तो गांव में चारों ओर शस्य श्यामला, यानी कि हरी भरी, कैसी, हरियाली से भरी हुई आपको क्या करती है, फसलों से हरित धरित्री, धरती सुशोभित होती है। तो गांव की चारों ओर किस प्रकार की धरित्री सुशोभित होती है, तो फिर आया ना किस प्रकार की, तो हम क्या कर देंगे, कृदशी। ठीक है, क्या कर देंगे, कृदशी। जहाँ पे आपका सेंस किस प्रकार से निकले, कैसे से ना होकर किस प्रकार से भी बहुत उचित सेंस निकले, तो आप क्या करेंगे, कृदशी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, तो कथम भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है, कृदशी। ग्रामम परितः कृदशी धरित्री राजते। किस प्रकार की धरती राजती है, तो शशि श्यामला धरित्री राजते। ओके, धूल धस, धूल धस, धूल धूसरिता बालकाः विविध क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से सने हुए बालक विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। तो इसके नीचे किस शब्द में अंडरलाइन है, इसके नीचे अंडरलाइन है विविधाम। किसके नीचे अंडरलाइन है, विविधाम। हाँ, ये विविधा के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, विविधा। विविधा में आप आ की मात्रा लगाइए और ऊपर बिंदी, इसमें मिस्टेक है, आप आ की मात्रा ऊपर बिंदी लगाइए। विविधाम क्रीडाम, दुग्ध से दशरथ बालक, दूध सने हुए बालक विविध प्रकारों के
क्रीडाम खेल करते हैं। अब आप इसका हिंदी में अनुवाद कर चुके कि धूल से धसित बालक विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, धूल से धसित बालक क्या खेल करते हैं। ठीक है, धूल से धसित बालक किस प्रकार के खेल खेलते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। या तो आप करेंगे किस प्रकार के खेल खेलते हैं, ये भी हो सकता है, किस प्रकार के खेल खेलते हैं। हाँ, तो विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, ये भी है। और हाँ, और क्या है, और क्या कह सकते हैं इसको प्रश्न का निर्माण करने में कि धूल से धसित बालक क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं। तो यहाँ पे सेंस जो दिया वो क्या से दिया है। ठीक है, और क्या खेलते हैं। तो आप जब जब क्या करके बनाएंगे, तब तो आप बना देंगे किम का, क्योंकि हमने बताया था आपको कि सर्वनाम का प्रयोग होता है धूल से क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सर्वनाम का, किम का। तो धूल धसरिता बालका बालका किम कुर्वन्ति। विविध क्रीडाम है ना, विविध क्रीडाम पे आपका अंडरलाइन है, तो किम कुर्वन्ति क्या खेलते हैं। अच्छा, क्रीडा पे भी अंडरलाइन है बच्चों, ये ध्यान दीजिए। क्रीडा पर भी विविध क्रीडाम विविधाम क्रीडाम पे अंडरलाइन है। तो धूल धसरिता बालको किम कुर्वन्ति क्या खेलते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, खेलते नहीं है, क्या करते हैं। ठीक है, तो जब क्या अब विविध क्रीडाम की बात आई है, तो अब सही बात है, यदि सिर्फ विविध होता तब तो बात हम किस प्रकार की लगा देते, लेकिन विविध क्रीडाम है, दोनों की नीचे अंडरलाइन है, तो हम तो किम ही तो लगाएंगे कि धूल से धसरित बालक क्या करते हैं, तो विविध क्रीडाम खेलते हैं। ठीक है, हमने सोचा सिर्फ विविध पे अंडरलाइन है, लेकिन नहीं, विविध क्रीडाम पे अंडरलाइन है। तो धूल धसता बालका, बालका ऊपर का ये कट कर दीजिए, बालका किम कुर्वन्ति। ठीक है, जब आप इसकी हिंदी करेंगे तो अपने आप उसका उत्तर, उसका जो है प्रश्न अपने आप सामने आ जाता है। ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गांव के वासी मन में निर्मलानि भवन्ति, मन से निर्मल होते हैं। गांव के वासी मन से निर्मल होते हैं। अब किसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, निर्मलानि। किसके नीचे है, निर्मलानि। तो देखिए यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, आप ऐसे देखिए, किशम नहीं है, कृदिशम है। अब देखिए जब आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या इसका क्वेश्चन निकल के आएगा कि गांव के वासी मन से कैसे होते हैं, निर्मल होते हैं, क्या नीचे अंडरलाइन है, तो निर्मल को हटा देंगे तो कैसे होते हैं। तो आप कथम और कृदिशि दोनों लिख सकते हैं, किस प्रकार के होते हैं या कथम या कैसे होते हैं। ग्रामवासिनी मन से, ग्रामवासिनां मन से, ग्रामवासिनां मन से ये हटा दीजिएगा, ये भी गलत है। मनांसी कृदिशम भवंती, ये पूरी लाइन आपकी गलत है, ये आप पूरा लिखिएगा। ग्रामवासिनां मनांसी निर्मलानी के स्थान पे कृदिशम, निर्मलानी के स्थान पे या तो कृदिशम लिखिए या तो कथम भवंती। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी और आप जल्दी जल्दी इसको करने लगेंगे। सबसे मेन होता है आपका अनुवाद करना, अनुवाद करेंगे तो अपने आप उसकी प्रश्न का निर्माण स्वतः हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में तो हम इतने पारंगत हैं ही। चलिए, ये तो हो गया प्रश्न का निर्माण। अब ये क्या है आपका, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। लिखिए, शुद्ध कथन के समक्ष सामने आम यानी सही, और अशुद्ध कथन के समक्ष सामने न यानी कि नहीं लिखिए। तो क्या है भाई, ये तो आप पढ़े ही हैं, जब आप बुक पढ़े हैं, लेसन पढ़े हैं अच्छे से, तो आप स्वतः कर लेंगे। ग्राम पथिका नाम, गाँव की जुराही
गोपाला नाम, यहाँ पे च भूल गया है शायद, च गांव के राही और गोपाल संगीत से हृदय को संगीत से हृदय को से प्रसन्न होते हैं, संगीत से हृदय को प्रसन्न करते हैं। बहुत अशुद्ध अशुद्ध इसमें है। ग्रामपति का नाम गोपाला नाम संगीतेन हृदय प्रसन्नम भवति। चलिए ठीक है। गांव के राही और गोपाल संगीत से हृदय को प्रसन्न करते हैं या होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो बात सही है ना, तो लिखेंगे आम। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे? आम। वैज्ञानिकों करणानाम सहाय्येन कृषि व्यापार हानिकर संजाता। वैज्ञानिक उपकरणों से की सहायता से कृषि व्यापार को हानि होती है। सही बात है? बिल्कुल नहीं, उससे तो और लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? न। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकं च भवति। गाँव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। सही बात है, तो हम क्या कर देंगे? आम। विकासाय ग्रामवासिभिः सम्भूय प्रयत्न न विधेयः। विकासाय विकास के लिए ग्रामवासी भी, गाँव के वासी भी सम्भूय पूर्ण रूप से प्रयत्न करने चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए कह दिया। न विधेय नहीं करना चाहिए, क्या हो गया? न, नहीं, गलत हो गया। विधेय मतलब विधेय करना चाहिए, उन लोगों को कार्य प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए होता, तो फिर क्या होता? आम। लेकिन न कर दिया तो क्या हो गया? नहीं। तो ये हो गया आपका बच्चों, ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। आगे का जो है चैप्टर अब हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में शुरू करेंगे। इसको अच्छे से आप समझिएगा और करने का कोशिश करिएगा। अपनी कॉपी पे उस प्रश्न का निर्माण को नोट आउट कर लीजिएगा। 1 से 2 बार जब आप इसको वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।